हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग कैशबुक के अंतर्गत डबल कॉलम कैशबुक बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग जीएसटी का एंट्री कैशबुक में किस तरह से किया जाता है वो भी करेंगे, और हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी करके चलेंगे। जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी सामान हम लोग परचेस करने जाते हैं या फिर कैश में परचेस करते हैं या फिर क्रेडिट में परचेस करते हैं, तो उसमें हम लोग को जीएसटी पे करके चलना पड़ता है। या फिर हम लोग कोई सामान अगर सेल कर रहे हैं तो उस पर भी हम लोग क्या करते हैं कि जीएसटी हम लोग रिसीव करके चलते हैं। तो इस जीएसटी का एंट्री हम लोग कैशबुक में किस तरह से करके चलेंगे वो देखेंगे, और हम लोग कॉन्ट्रा भी देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैशबुक क्या होता है। कैशबुक जो होता है वो सब्सिडियरी बुक्स होता है। इसका सब्सिडियरी बुक्स होता है, वो जर्नल का सब्सिडियरी बुक होता है, ठीक है। कैशबुक जो होता है, कैशबुक एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कैश कम्स इन होता है, यानी कैश अगर आएगा तो वो हम लोग क्या करना है, कैश का डेबिट साइड में लिखना है, और अगर जाएगा तो हम लोग क्या करना है कि क्रेडिट साइड में लेकर चलना है। यानी कोई भी एक्सपेंसेस कैश से रिलेटेड, अगर कोई भी एक्सपेंसेस या बैंक से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर कोई इनकम होता है, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या फिर बैंक से रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट साइड में लिख के चलना है, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरह से होता है। डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट है, कैशबुक है, उसका लेफ्ट साइड में डेबिट है और राइट साइड में क्या है, क्रेडिट है। यानी कि कोई भी जब इनकम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख के चलना है, और अगर कोई भी एक्सपेंस अगर हम लोग करके चलेंगे तो उसको क्या करना है कि कैशबुक का क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद डेट कॉलम है, पार्टिकुलर है, लेजर फॉलो कर देंगे, फिर कैश और बैंक का कॉलम, फिर डेट पार्टिकुलर, फिर कैश और बैंक का कॉलम। यहाँ पर दो कॉलम है, कैश और बैंक का कॉलम। यानी कि जो ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू होगा उसको हम लोग कैश कॉलम में लेके चलेंगे, और जो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि बैंक कॉलम में लिख के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बता रहा है, क्या बता रहा है, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैशबुक। हमको दो कॉलम कैशबुक बना के चलना, ठीक है। क्या बता रहा है कि 2021 मार्च फर्स्ट कैश बैलेंस 25,000 रुपया और बैंक बैलेंस जो है वो 20,000 रुपीज दे दिया। तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, पहले ईयर लिखेंगे 2021, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर देंगे मंथ मार्च फर्स्ट। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी करके कैश में कितना लिख देंगे, कैश में था 25,000 रुपया और बैंक में कितना था, ये 20,000 रुपया मेरा ये, ठीक। बाद में कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जब रहेगा क्वेश्चन में, यानी कि बैंक बैलेंस के जगह पर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा रहे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि बाय बैलेंस बीडी करके, यानी कि कैशबुक का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके बैंक कॉलम, यही जो 20,000 रुपीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैंक कॉलम में लिख के चलते अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तब, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, मार्च 5 को बता रहा है, परचेज्ड गुड्स इन कैश ऑफ रुपीज 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। 5,000 का हम लोग कैश परचेज किए, और उसके साथ साथ हम लोग क्या किए हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% करके पेमेंट करके, यानी कि हम लोग जो गुड्स परचेज किए हैं उस परचेज में मेरा एसजीएसटी भी लग रहा और मेरा सीजीएसटी भी लग रहा, ठीक है। तो उसका एंट्री हम लोग किस तरह से करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, चूंकि ये परचेज क्या है, मेरा खर्चा, इसलिए खर्चा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं ईयर 2021, ठीक है। उसका यहाँ लिखेंगे मार्च, तारीख कितना दे रहा 5 को, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस करके यहाँ लिख दें, कितना परचेज किए थे हम लोग, परचेज किए हैं किधर किधर किधर, हाँ परचेज किए थे 5,000, तो ये 5,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इस पर हमको कितना क्या करा, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% है, तो 5,000 का 6% कितना होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीजीएसटी ने 5,000 का 6% कितना होता है, 300 रुपया, और एसजीएसटी भी 5,000 का 6% के हिसाब से कितना होगा, 300 रुपया होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा खर्चा है, क्योंकि परचेस जब हम लोग कर रहे, सामान परचेस कर रहे हैं, तो परचेस का तो वैल्यू मेरा 5,000 रुपया दिया हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीजीएसटी भी 6% दे रहे हैं और एसजीएसटी भी 6% देके चल रहे हैं, तो ये भी मेरा खर्चा है। इसीलिए इससे भी मेरा क्या हो रहा है कि कैश मेरा आउट हो रहा, तो इसी को क्या करना है कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि कैशबुक का क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पर तारीख सेम रहेगा, बाय, ये इनपुट हो जाएगा, यानी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना होगा, 300 रुपया, और फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 300 रुपया, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को याद रखना है कि इनपुट किस कंडीशन में होता है,
कि जब भी हम लोग कोई सामान परचेस करते हैं उस कंडीशन में अगर जीएसटी पे करके चल रहे हैं तो वो जो जीएसटी होता है, चाहे वो एसजीएसटी हो या फिर सीजीएसटी हो, उस पर इनपुट लगता है, ठीक है। या फिर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं और उस एक्सपेंस पर भी हम लोग कोई जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी मेरा इनपुट कहलाता है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि अगर कोई सामान हम लोग सेल कर रहे हैं और उस पर जो जीएसटी चार्ज होता है वो मेरा आउटपुट कहलाता है। या फिर कोई मेरा इनकम है और उस पर जो जीएसटी चार्ज लग रहा है उसको हम लोग आउटपुट बोल के चलते हैं, ठीक है। यानी कि इनकम और सेल पर जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट होता है, और कोई खर्चा या फिर परचेस अगर है और उस पर अगर जीएसटी लग रहा है तो वो मेरा इनपुट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 7 तारीख क्या बता रहा है, कैश सेल ऑफ ₹10,000। कैश सेल हम लोग किए 10,000 रुपीज प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। यानी कि अब हम लोग सेल किए, नगद सेल किए 10,000 रुपये का, और 10,000 में फिर हम लोग क्या किए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% के हिसाब से चार्ज किए। तो सेल मेरा क्या है, सेल मेरा इनकम है, तो इनकम से क्या हो रहा है कि कैश मेरा बढ़ रहा है, तो कैश जब बढ़ेगा तो क्या करना है कि कैश बुक का डेबिट साइड में लिख देना है। कितना तारीख लिखना, ईयर सेम रहेगा, तारीख कितना होगा मार्च 7 को। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2, सेल से काउंट करके लिख देंगे कितना, कैश कॉलम में 10,000 रुपये ये लिख दिए, ठीक है, 10,000 ये लिख दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर सेम तारीख को 2 आउटपुट सीजीएसटी कितना होगा, 10,000 का 6%, 600 रुपया। और फिर यहाँ पे सेम तारीख फिर सेम रहेगा 2 आउटपुट एसजीएसटी कितना होगा, 600 रुपया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ हो रहा है, जब भी कोई सामान हम लोग सेल करेंगे तो उस समय जो जीएसटी चार्ज होता है वो आउटपुट कहलाता है, और जब कोई सामान हम लोग परचेस करेंगे या एक्सपेंस करेंगे तो उस पर जो जीएसटी होता है वो इनपुट कहलाता है, ठीक है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, 15 तारीख को कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। हाँ, 15 तारीख को क्या हो रहा है कि हम लोग कैश जो है वो बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैश से पैसा निकाल कर हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जा रहा है और कैश का बैलेंस जो है वो घट जा रहा है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, तारीख पहले दे देते हैं 15 तारीख को। यहाँ क्या करना है, टू कैश अकाउंट करके बैंक कॉलम में कितना लिख देना है, कितना था 5,000 रुपया यहाँ लिख देना है, और कैश से मेरा घट रहा है तो यहाँ पर 15 तारीख को क्या करना है, बाय बैंक करके कैश कॉलम में कितना लिख देना है 5,000 रुपया, और ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी, और लेजर फोलियो में सी, और लेजर फोलियो में सी। सर समझ में नहीं आया, क्या क्या कर दिए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। हम लोग बैंक में पैसा जमा किए, यानी कैश से पैसा निकाल के बैंक में जमा किए, तो बैंक मेरा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बैंक मेरा क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश से पैसा निकल रहा है तो कैश मेरा क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल इसका जर्नल एंट्री देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ना इसका जर्नल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश मेरा आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट होकर चला, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या होता है कि जब आउट होता है तो उस समय क्या करते हैं, व्हाट्स गोज आउट होता है तो उस समय हम लोग क्या करके चलते हैं, उसको क्रेडिट करके चलते हैं। तो मेरा कैश नहीं कर रहा है इसलिए कैश को हम लोग क्या करें, क्रेडिट किए, और बैंक में पैसा आ रहा है इसीलिए वो मेरा डेबिट हो गया। तो बैंक मेरा डेबिट है इसलिए बैंक का डेबिट साइड में हम लोग क्या किए, टू कैश करके लिख दिए 5,000 रुपया, ठीक है। और कैश मेरा क्या क्रेडिट है इसलिए कैश का क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके 5,000 रुपया लिख दिए, ठीक है। और ये सीसी, मतलब सीसी का मतलब क्या हो, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिससे कि कैश और बैंक दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता हो, यानी एक बढ़ता हो एक घटता हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोल के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैश में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और बैंक में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेजर फोलियो में सी और सी लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच, 2,240 रुपया। यानी कि टेलीफोन बिल हम लोग चेक के थ्रू से पेमेंट किए, कितना, 2,240 रुपया। लेकिन उस 2,240 रुपया में 6% सीजीएसटी भी इंक्लूड है और 6% एसजीएसटी भी इंक्लूड है, यानी कि टोटल 12% जीएसटी इंक्लूड है। तो मेरा टेलीफोन बिल कितना हुआ और इनपुट सीजीएसटी कितना है और इनपुट एसजीएसटी कितना है वो तो हमको जानना पड़ेगा। तब तो ही हम लोग यहाँ पर अलग करके लिखेंगे बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस करके जितना होगा वो, फिर इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी निकालना, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से निकाल के चलेंगे, 2,240 रुपया इंटू 100 बाय 112। ये क्या कर दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया,
मान लो कि टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस जो है वो मेरा 100% है, ठीक है, और सीजीएसटी मेरा कितना 6% यानी 106 हो गया, और एसजीएसटी मेरा कितना 6% हो गया यानी कि 112% हो गया, यानी 112% इज इक्विवेलेंट टू 2240 रुपये, ठीक है। तो 100% यानी 100% किसको मान के गए, टेलीफोन बिल को मान के गए। 100% मेरा टेलीफोन बिल है, तो मेरा अगर टेलीफोन बिल आ जाएगा तो फिर मेरा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी मेरा आराम से आ जाएगा, यानी कि इसका कितना होगा, ये मेरा 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया। इसको क्या करना है, यहाँ पर 18 तारीख को लिख देना है, बाय टेलीफोन, क्या लिखा हुआ, बिल अकाउंट डेबिट करके लिख दो कितना, क्योंकि बैंक का ट्रांजेक्शन है इसलिए बैंक कॉलम में 2000 रुपया ये हो गया, ठीक है, 2000 रुपया ये हो गया। और उसके बाद इसका 6% इनपुट सीजीएसटी और 6% इनपुट एसजीएसटी, इसको भी सेम तारीख रहेगा, बाय इनपुट सीजीएसटी 2000 का 6% कितना होता है 120 रुपया, और फिर बाय इनपुट एसजीएसटी कितना होगा, ये भी 120 रुपया मेरा हो गया, ठीक है। इसमें इंक्लूड था इसलिए हम लोग निकाल के गए हैं, और इस सब में परचेस गुड्स में जो था 5000 या सेल में इसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए इसको हम लोग अलग तरीके से निकाल गए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है, बोल रहा है कि विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹3000, ऑफिशियल यूज के लिए हम लोग फिर क्या किए कि बैंक से पैसा निकाल लिए। इस सिचुएशन में क्या था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, अब क्या हो रहा है कि बैंक से पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, यानी बैंक का जो बैलेंस है उसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, और कैश का जो बैलेंस है वो मेरा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कैश मेरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तारीख 25 तारीख को यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके, कैश मेरा बढ़ गया कितना 3000 रुपया बढ़ा दिए इधर, और इधर मेरा जो है 25 मार्च को यहाँ पर बाय कैश करके बैंक अकाउंट से 3000 रुपया माइनस कर दिए, और ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है, ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है, सीसीडीवी। सर समझ में नहीं आया क्या, इधर टू कैश बाय बैंक कर दी, इसका जनरलिटी क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा कि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हम लोग बैंक से पैसा निकाले, पैसा मेरे पास आ रहा, इन हो रहा, पैसा मेरा क्या हो गया, कैश मेरा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, और बैंक से घट रहा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। ये तो जनरल एंट्री होता है। तो कैश मेरा क्या डेबिट है, तो कैश का डेबिट साइड में हम लोग टू बैंक करके लिख दिए, ठीक है, अपोजिट लिख के चलते हैं। और बैंक मेरा क्या है, बैंक मेरा क्रेडिट है, इसलिए बैंक का क्रेडिट साइड में बाय कैश करके 3000 रुपये लिख दिए। और चूंकि इस ट्रांजेक्शन से मेरा कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग इसका बैलेंस मैच कर देना है, ये मेरा बैलेंस मैच कर देना है। यहाँ बैलेंस किस तरह से मैच किया जाता है, अब जो यानी कि जो बैलेंस सीडी मेरा आएगा वो किस तरफ होता है, जिधर का अमाउंट कम होता है, यानी कि जैसे कैश का जो टोटल इधर और कैश का इधर टोटल इधर करके देखेंगे कि कौन साइड का अमाउंट कम है, जिस साइड में अमाउंट कम होता है उधर ही मेरा बैलेंस सीडी जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैश का डेबिट कितना आ रहा है और कैश का क्रेडिट कितना आ रहा है। मेरा डेबिट साइड में जो आया, कैश का जो डेबिट साइड में टोटल जो मेरा आया वो मेरा कितना है, 39200 आया है, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 10600 रुपया आया, ठीक है। यानी कि जो मेरा बैलेंस सीडी जो आएगा वो हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड में लिख देंगे, इधर ही कम है, जिधर कम होता है उधर ही हम लोग बैलेंस सीडी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कौन अमाउंट होगा, इसका और इसका कौन अमाउंट होता है, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पर किस साइड का अमाउंट ज्यादा, डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 39200 जो है ये यहाँ भी लिख दिए 39200, और यहाँ भी 39200 रुपया लिख दिए। और इसके बाद यहाँ पर मार्च 31 मंथ का लास्ट डेट में यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करके लिख देंगे, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो डेबिट का टोटल था 39200 में 10600 हम लोग माइनस कर देंगे, जो आएगा वही मेरा बैलेंस सीडी होगा, यानी 39200 से 10600 हो गया, तो मेरा कितना बचा, ये 28600 रुपया मेरा क्या हो गया, कैश का बैलेंस आ गया। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करना है कि बैंक का भी बैलेंस निकाल के चलना है। तो इधर का 25000 इधर हो गया, इधर कम है, यानी कि 25000, ये 25000 यहाँ लिख दिए और 25000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 25000 में से ये 5240 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19760 आएगा, ठीक है। यही तरीका होता निकालने का। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये मंथ का लास्ट डेट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल 1 में यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस जो आया वो मेरा क्रेडिट साइड में है, इसलिए उसका नेक्स्ट मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो जस्ट उल्टा होता है, यानी उसका डेबिट साइड में लिख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो गया था, ये था 28600 रुपया,
28,600 रुपये यहाँ लिख और बैंक का कितना था 19,760 रुपये, ये 19,760 रुपये लिख देंगे। ये मेरा डबल कॉलम कैश बुक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।